सो हेलो फ्रेंड्स, प्रीति हियर। और मैं आज आपके लिए डे 3 नैनीताल ब्लॉग बनाने वाली हूँ। तो मेरे आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो ये कुछ क्लिप्स हैं उन ब्यूटीफुल जगह की जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया वहाँ पर। तो आप डे 3 की ट्रिप पे मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। अब भाई हमने नैनीताल में देखिए 3 डेज स्टे किया था। तो 3 डे के हिसाब से हमारी प्लानिंग जो है वो इस टाइप की थी कि फ़र्स्ट डे हमने पूरा नैनीताल ही एक्सप्लोर किया, सेकंड डे हम पंगोट और कैची धाम के लिए गए और थर्ड डे जो है मुक्तेश्वर के लिए जा रहे थे। तो हम उसमें बीच बीच में जो जितने डेस्टिनेशन पड़े थे वो घूमते हुए जा रहे हैं। तो ये खूबसूरत देखिए मौसम, उसका नज़ारा लेते हुए और वहाँ के उत्तराखंड के गांव को देखते हुए हम जो है आगे हमारा अभी जो डेस्टिनेशन था वो घोड़ाखाल मंदिर, जो कि वहाँ के पहाड़ी देवता गोलू देवता का मंदिर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच में मतलब बसा हुआ है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक अजीब सी शांति, मतलब आप बिल्कुल रिफ़्रेश होके आएंगे। जिसने भी उत्तराखंड की सैर की है वो यही कहेगा। तो हमने जी 2800 में हमारी जो गाड़ी थी वो तैयार हुई थी। ये आपके ऊपर है, कभी कभी 3000 भी लगते, कभी 2800 भी लग सकते हैं। तो ये है ये घोड़ाखाल मंदिर, जो कि जो है हम इस पे जा रहे हैं अभी ऊपर की ओर। तो ये गोलू देवता का मंदिर है, जिसमें मतलब बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। और मेरा तो करवा चौथ व्रत था, फिर भी मैंने पूरी सीढ़ियाँ चढ़ी और दर्शन किए। ये मंदिर आप देखिए कितना सुंदर है। सिर्फ इसमें घंटियाँ ही घंटियाँ बंधी हुई हैं और वहाँ पर घंटियाँ बांधने के लिए नीचे अच्छे से सब मिल जाता है प्रसाद में। अगर आपको घंटियाँ 150 की लेनी है, 200 की, मतलब आपके अकॉर्डिंग, आपकी अपनी श्रद्धा, क्या कहूँ, मतलब पैसे के अकॉर्डिंग आप अपना ले सकते हैं। श्रद्धा तो भाई सबके मन में होती, जो जा रहा है इतनी दूर से वो दर्शन करने ही जा रहा है उनके। तो इन्हें वहाँ का न्याय का देवता कहा जाता है। कहते हैं कि इस घंटी में आप अपनी विश कागज़ में लिख करके और बांध दीजिए, और जब आपकी विशेस पूरी होंगी तो आप जो है जाइए और उस घंटी को मतलब खोल लीजिए और उसमें से विश निकाल लीजिए और घंटी आप अपने घर में ला के कहीं भी लगा दीजिए। तो ये मंदिर बहुत सुंदर था, बहुत सारी घंटियाँ, यू कांट इमेजिन कि बहुत इतनी सारी घंटियाँ उसमें बंधी हुई थी। उसमें और भी बहुत सारे देवता थे, मतलब जैसे हम लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं वो थे, और मतलब बहुत सारे देवता थे। ये हमने एक फैमिली फ़ोटो ये देखिए गोली देवता के मंदिर के आगे खिंचाई। तो ये अब हम उसके आगे यात्रा करते हैं। अभी हम आ गए बीच में चाय के बागान में। हमारे डेस्टिनेशन थी मुक्तेश्वर धाम, बट ये बीच बीच में ये सारी चीज़ें पड़ रही थी। तो अब ये खूबसूरत से चाय के बागान में हम आ गए। एक कली दो पत्तियाँ, नाजुक नाजुक उंगलियाँ। तो ये जो है इसमें जो है जाने का आपको टिकट लगता है, जो कि 40 रुपये, मतलब हमने 150 दिए थे, शायद 50 रुपये बड़े लोगों का है और छोटे लोगों का मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, दिखाया है आपको इसमें वीडियो में। तो ये खूबसूरत चाय का बागान था, बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही कूलिंग, बहुत बड़े एरिया में है ये। तो अभी इसको आप देखिए, मतलब आप अपनी जो ये ट्रिप है, अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। अगर आप 3 दिन के लिए हैं तो फर्स्ट डे आप नैनीताल एक्सप्लोर कीजिए खूब अच्छे से आराम से, और सेकंड डे जो है अगर आप जाना है आपको तो आप सुबह सुबह नहा धो के कैची धाम निकल जाइए और पंगोट घूमिए, और थर्ड डे जो है आप मुक्तेश्वर की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने जैसे कि रानी खेत वगैरह नहीं घूमा है, रानी खेत कौशानी, तो आप रानी खेत की ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी ट्रिप को प्लान कीजिए। मैंने जो अपना फ़र्स्ट और सेकंड ब्लॉग बनाया है उसको भी मैं इसमें शेयर कर दूँगी, उसमें भी आप जाके देखिएगा कि मतलब बहुत ही खूबसूरत है उत्तराखंड। इसे देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत प्यारे प्यारे मंदिर खूबसूरत वादियों में बसे हुए हैं। तो ये खूबसूरत चाय की पत्तियाँ देखिए, इन्हें ऐसे वहाँ पे जो प्लांट भी था कि वहाँ पे आप मतलब ये चाय निकालने वाला प्लांट भी था कि इनको तोड़ के फिर सुखा के और फिर जो जैसे पत्तियाँ बनाई जाती हैं तो वहाँ पे वो सेल भी कर रहे थे, ऐसे पैकेट्स भी सेल कर रहे थे पत्तियों के। और हमने ये देखिए एक दिन पहले ही मेहंदी अपने से खुद से, इतनी थकी हुई थी मैं फिर भी अपने हाथों में लगा ली थी मेहंदी, क्योंकि भाई नेक्स्ट डे करवा चौथ था तो इस वजह से। और ये करवा चौथ में मैंने इतना घूमा बिना पानी के, जस्ट इमेजिन, बहुत प्यास लग गई थी, बट फिर भी
और मौसम अच्छा खासा था। देखिए मैंने जैकेट डाल रखा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग भाई थोड़ा तो मतलब वहाँ ब्रीज़ी अच्छी मतलब हवा बह रही थी, कूल कूल सी हवा बह रही थी। मैं चाहती तो जैकेट निकाल भी सकती थी क्योंकि मैंने टर्टल नेक पहन रखा था। टॉप तो ठीक था बट फिर भी मैंने पहने ही रखा। तो ये देखिए ये रेट लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट मेरा डेस्टिनेशन है मुक्तेश्वर धाम का। जी मुक्तेश्वर धाम तो सबसे टॉप नॉच हिल पे है वहाँ के बसा हुआ, पतली पतले रास्ते। अच्छा एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूँ इसमें कि मैंने जो है हमने तो क्या है कि कहीं भी हम घूम के आके नैनीताल में ही स्टे कर रहे थे। बट अगर आप जहाँ घूमने जा रहे जैसे रानी खेत है तो आप वहाँ पर जा रहे तो हर जगह कॉटेजेस अवेलेबल हैं आपको रुकने को। मुक्तेश्वर में भी बहुत सारी करना है। आप ये सब चीज़ें पहले से ही अपना मतलब नेक्स्ट डे की ट्रिप के प्लान में आप अपना ये सोच लीजिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये खूबसूरत रास्तों मतलब इतने प्यारे रास्ते थे, ये खूबसूरत रास्ते हिल स्टेशन इनको एंजॉय करते हुए हम जा रहे थे भोले बाबा के दर्शन करने। तो ये बीच में ये जो एरिया पड़ा है ये एप्पल गार्डन का एरिया है। तो ये इन्होंने ये दिखाया, हालांकि एप्पल जो है वो सारे टूट चुके थे, उनका एप्पल जो अक्टूबर वगैरह में सब तोड़ लिए जाते हैं। तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में सब तोड़ लिए जाते हैं बट फिर भी उन्होंने रोका कि हाँ ये एक एप्पल गार्डन का वो भी, वहाँ पे जो भी टूरिस्ट आ रहे थे उनकी सारी मतलब बसेस या जो भी है वो रुक रही थी गाड़ियाँ। तो व्यू तो बहुत ही अच्छा था वहाँ पे। और पहाड़ी सेब आप खाइए बहुत ही टेस्टी होते हैं। कोई जो ग्रीन वाले सेब होते हैं वो तो और खट्टे मीठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब हम ये पहुँच गए हैं मुक्तेश्वर धाम के लिए। बहुत ऊपर बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं तब जाके आपको भोले बाबा के दर्शन कर मिलते हैं। तो ये मुक्तेश्वर धाम का मंदिर है जहाँ हम लोग मतलब ऊपर जा रहे हैं। और कहते हैं ना ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं वो भोले शंकर। तो मतलब सेम यही है कि बहुत ऊपर अक्सर ये मतलब मंदिर जो है भोले बाबा का भी बहुत ज़्यादा ऊपर ही होता है। जैसे हम उज्जैन गए थे तो वहाँ पर भी तो लेकिन मंदिर बहुत खूबसूरत है, ऊपर से नज़ारा इतना अच्छा लगता है। एक बार आप चलने में ज़रूर थकेंगे बट जब आप पहुँच जाएंगे तो आपको उतना ही रिलैक्स काम मतलब अच्छा लगेगा। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप कहीं भी डेस्टिनेशन पे जाइए तो हड़बड़ा के बस देखा और भागा जल्दी जल्दी, ये है मेन मंदिर। हाँ ये मत करिए, आप वहाँ पे रह के व्यू का एंजॉय कीजिए, थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए, बैठिए, एटलीस्ट 1 आवर तो आप वहाँ पर दीजिए ही, तभी आपको वहाँ की फ़ील आ पाएगी कि हाँ क्या है कैसा है कितना खूबसूरत है। अब हम इसके बाद वहीं पर एक जगह है चौली की जाली, मुक्तेश्वर से आप उतरते हैं और ये जगह चौली की जाली ये है। तो इसमें आगे जाके एक जो पहाड़ है वो फ्रॉक पॉइंट भी उसको कहते हैं, वो फ्रॉक की शेप में वो जो है वो एरिया वो पहाड़ वो दिखता है। तो वहाँ पर जा कर के फ़ोटोज़ लोग क्लिक कराते हैं और वो बहुत टॉप पे है तो वहाँ से व्यू पूरा मुक्तेश्वर बहुत प्यारा दिखता है। तो वो है वो दूर दिख रहा है चौली की जाली। फिर हम वहाँ पर गए तो मतलब आज के दिन में हमने जो कवर किया था वो पहले तो घोड़ाखाल मंदिर था, फिर दूसरा जो है वो टी गार्डन था, फिर एप्पल गार्डन था, फिर मुक्तेश्वर धाम था, फिर ये चौली की जाली। ये सारी ट्रिप करते हुए हम वापस आ गए थे। अब ये हम यहाँ पर एक कुमारनी होटल है तो बहुत बड़ा नहीं है छोटा ही है बट वहाँ पे कुमारनी थाली मिल रही थी तो वो मैंने तो नहीं ली क्योंकि मेरा तो फास्ट था, वैसे भी बाकी लोगों ने खाई। तो वो कुमारनी थाली को एंजॉय करते हुए फिर हम वापस आ जाएंगे और वापस आके वही रेस्ट, क्योंकि भाई शाम की प्रिपरेशन करनी थी करवा चौथ की। तो फिर जैसे ही मैं पहुंचूंगी फिर नहा धो के तैयार फिर से होके और फिर ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांटेशन किया हुआ है यहाँ पे। तो मतलब पूरी टोटल ये उत्तराखंड की ट्रिप इतनी ही थी जो मैंने आपको बताया है। मैं आपको इसमें फ़र्स्ट और सेकंड व्लॉग भी शेयर कर दूँगी। और दिल में यादों के साथ उत्तराखंड को हम टाटा बाय बाय बोलते हुए और वापस अपने शहर की ओर चल दिए। बहुत ही खूबसूरत रिफ़्रेशिंग ट्रिप थी ये 3-4 दिन की जिसमें हमने फुल टू एंजॉय किया। और मतलब कहते बहुत ही
मतलब खुद इतने ज़्यादा रिफ़्रेश हो गए, मतलब शहर की भाग दौड़ से ज़्यादा मतलब यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा। और ये कुछ खूबसूरत फ़ोटोग्राफ्स हैं जो हम लोग की मेमोरी में हमेशा ही रहेंगी। तो इन सब यादों के साथ ये ट्रेन की कुछ पिक्स हैं जो है हम उत्तराखंड को बाय बाय बोलते हैं। और फिर कभी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे उत्तराखंड और वहाँ पे सैर करने, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब जाके इतना रिफ़्रेश हो गया मन। और आप मेरे ब्लॉग को आपने देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे नए अपडेट्स लाती रहूँगी। थैंक यू।